भाइयों नमस्कार। भाइयों आज किसान भाई के खेत में कोसा 13-235 की पेड़ी में स्प्रे हो रहा है। तो मैं आज दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी दवाई लगाई जा रही है। और कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसमें दवाई लगाई जाती है, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड लगाए जाते हैं, लेकिन भाइयों इसमें इंसेक्टिसाइड की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा स्प्रे इसमें काम कर जाता है, या तो खाद में मिलाकर डाल दो या स्प्रे कर दो। तो भाइयों कोसा 13-235 की पेड़ी में ना तो ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत और कल्ले इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं आज दिखाऊंगा कि कौन सा स्प्रे, कौन सी दवाई इस खेत में स्प्रे में यूज़ की जा रही है, और सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। और भाइयों एक चीज़ और है, जैसे कल्ले के लिए तरह तरह की दवाइयाँ किसान भाई लगाते हैं, इसमें भाइयों कल्ले के लिए कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेड़ा खुद ही ये कर जाता है। तो भाइयों इसमें सिर्फ एक ही दवाई यूज़ की जा रही है, और वो भी सिर्फ यारावीटा सैनिफोज। ये देखिए भाइयों, इसमें फास्फोरस की मात्रा, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और जो आप डीएपी देते हो ना अपने खेत में, उससे ज़्यादा दमदार इसका रिजल्ट है। अगर आपके खेत में आपने डीएपी नहीं लगाया है या एनपीके, तो भाइयों उससे भी आधी कीमत में यारा का सैनिफोज है, यारावीटा सैनिफोज। इसमें भाइयों एक तो ये डीएपी से आधी कीमत में है, और जैसे ही आप इसे लगाओगे ना, खेत बिल्कुल भाइयों बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और नीचे से अगर आपके खेत में कल्ले भी ना निकलने तो कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, और पत्ता बिल्कुल चौड़ा होकर चलेगा, और पौधे में इम्यूनिटी भी बनेगी। लेकिन भाइयों मेन बात रहेगी कि इसकी शायद इंसेक्टिसाइड मिलाए या नहीं मिलाए। भाइयों इंसेक्टिसाइड, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड आप इसके साथ मिला सकते हैं, लेकिन कोसा 13-235 में कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड इसलिए नहीं मिलाया जा रहा है क्योंकि इसमें भाइयों बहुत ही कम दवाइयों का खर्चा आता है। जैसे ये पेड़ी है, इसमें पत्ती फैल रही है, तो भाइयों इसमें डीएपी आप यूज़ करेंगे या एनपीके, तो भाइयों वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाएगा। और मेन बात यह है कि नीचे जो है उसके लिए जुताई होनी ज़रूरी है, लेकिन इस किसान भाई ने इसमें जुताई नहीं करवाकर इसमें यारावीटा सैनिफोज का स्प्रे करवा रहे हैं, जिससे कि डीएपी और एनपीके की पूरी पूर्ति हो जाए। क्योंकि भाइयों डीएपी लगना पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिना इसके पौधा अच्छी तरीके से नहीं चल पाता, इसलिए डीएपी की पूर्ति होनी ज़रूरी है। खास फास्फोरस भाइयों, अगर आप फास्फोरस की पूर्ति अच्छी रखेंगे ना पौधे में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पौधा चलेगा, और नीचे के जो नस्से होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फैलेंगे, तो भाइयों पौधा भी अच्छी तरीके से चलेगा। इसलिए फास्फोरस की पूर्ति पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भाइयों अगर आप डीएपी और एनपीके नहीं लगाना चाह रहे हैं पेड़ी में या पौधे में भी, तो भाइयों आप इसका यूज़ करें। इसकी एक खासियत हो रहा है, अगर आपका गन्ना कल्ले कम कर रहा है और आप उसमें ये पौधा हो या पेड़ी, और सैनिफोज के साथ आप अगर ये इथरल लगा देंगे या एडाफोन, जो जिसमें एथाफोन आता है टेक्निकल, तो भाइयों बहुत ही बढ़िया कल्ले निकलेंगे, और पौधा बिल्कुल भी कमज़ोर होकर नहीं चलेगा, बहुत ही बढ़िया होकर चलेगा। इसलिए भाइयों आप यारावीटा सैनिफोज आप थोड़े से क्षेत्र में लगा कर देखें, 1-2 बीघे में, मैं ये नहीं कह रहा सैने में लगा कर देखें, 1-2 बीघे में लगा कर देखें, बढ़िया रिजल्ट आएगा। यारावीटा सैनिफोज में एक खासियत और है, ये डीएपी से आधी कीमत में आपको मिल जाता है, आधी से भी कम कीमत में। जहां डीएपी आपको 1400 रुपये का मिलेगा, 1300-1400 का, तो ये आपको 500-600 का ही भाइयों मिल जाएगा। और ये प्रति एकड़ भाइयों 500 ml लगाना चाहिए। और अगर आप भाइयों इसकी ड्रंचिंग करेंगे ना, जैसे ये अब तो स्प्रे हो रहा है, इसमें ड्रंचिंग की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल्ले अच्छे हैं इसमें। अगर आप कल्ले के लिए इसकी कल्ले चाह रहे हैं, तो भाइयों इसमें एथेफोन मिलाकर और इसमें सैनिफोज और एथेफोन लें, और इसकी ड्रंचिंग करें जैसे आप कोराजन की करते हैं, तो भाइयों नीचे से कल्ले बहुत अच्छे फूट कर चलेंगे। लेकिन ये कोसा 13-235 में इसलिए नीचे से ड्रंचिंग नहीं हो रही क्योंकि कल्ले स्वतः ही इसमें बहुत हैं। ये देखिए, अगर इससे ज़्यादा भाइयों कल्ले लिए जाएंगे तो ज़्यादा पतला गन्ना रह जाएगा, इसलिए कल्ले की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और आपको दिख रहा होगा भाइयों इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड इसलिए नहीं लग रहा, आपको दिख रहा होगा कोई भी इसमें रोग नहीं है। और ज़बरदस्ती भाइयों दवाइयाँ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपके खेत में ऐसा लगे भाई कोई रोग है, आप तभी कोई इंसेक्टिसाइड लगाएं, वरना ना लगाएं। इसलिए भाइयों सैनिफोस का तो इसलिए स्प्रे किया जा रहा है क्योंकि पत्ती फैल रही है, जुताई होने की नहीं। तो भाइयों फास्फोरस की पूर्ति जरूर करनी चाहिए। इसलिए इसके लिए फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए गन्ने में इस बार सैनिफोस का स्प्रे हो रहा है, और इसका मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कैसा आया। अगर आपने सैनिफोस का स्प्रे किया है और या ड्रंचिंग की है तो आप ज़रूर बताएं कि आपके खेत में इसके कैसे रिजल्ट आए। तो भाइयों डीएपी की पूर्ति के लिए फास्फोरस के लिए सैनिफोस बढ़िया दवाई है। इसमें कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी, दोनों की पूर्ति करके चलता है, और पौधे में इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से बनती है। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।